वो फ्राइडे का दिन था। मैं घर में था और जब फ्राइडे आता है शुक्रवार के दिन को हम पार्टी करते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम दोस्तों के साथ मिलते हैं और पार्टी करते हैं, घूमते हैं। लेकिन उस फ्राइडे को कुछ अलग बात थी। मैं नहीं जानता कि क्या, लेकिन उस फ्राइडे कुछ अलग था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बाहर नहीं जाऊं। मैं बाहर नहीं गया। मुझे ऐसा लगने लगा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं फिर लौट के वापस नहीं आऊंगा। ये बात मेरे अंदर बोझ बन गई। फिर मेरे अंदर एक डर आ गया, ऐसा डर जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था। फिर मेरे जो दोस्त है वो दरवाजे पे आए और खटखटाने लगे, डक 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 डक, मारियो बाहर निकलो, चलते हैं, पार्टी करते हैं। मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। मैं बोल नहीं पाया। किसी चीज ने मेरा मुंह बंद कर दिया। किसी चीज ने मुझे ऐसा कर दिया कि जो भी हो मैं उनके साथ बात नहीं करने वाला। जितना वो दरवाजा खटखटाते उतना ही मुझे भारी महसूस होता कि मैं घर वापस नहीं आने वाला, कि मैं अब कभी भी घर वापस नहीं आने वाला। फिर मुझे बहुत डर लगने लगा। लगभग आधा या एक घंटा बाद मेरे जो दोस्त थे वो दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा कि मैं चले गया या फिर मैं घर के अंदर हूँ, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं घर में रहा। मैं सोफा में लेट गया। जैसे ही मैं अपने पीठ के बल सोफा में लेट गया, जैसे ही मैं गहरी नींद में चला गया, जैसे ही मैं सो गया, मुझे याद है जब मैंने अपनी आंखें बंद की तब लगभग 9 बज रहे थे उस रात को। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने फिर से अपनी आंखें खोली। ये बहुत ही जल्दी हुआ, ये इतनी जल्दी हुआ जैसे कि आप अपनी पलकें झपकाते हैं। आंखें बंद खुली और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने ये गौर किया कि मेरा जो चेहरा है वो चिपक गया है ऊपर सीलिंग पर। मेरा चेहरा सच में ऊपर सीलिंग से चिपक गया था। तो मैं अपने आप से ये सवाल करने लगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब मैंने साइड में देखा तो मैंने अपने शरीर को सोफे में लेटे हुए देखा। मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं अपने शरीर को कैसे देख रहा हूं। तो आप सब लोग जानते ही होंगे जो बर्थडे बैलून्स होते हैं, उन बर्थडे बैलून्स के अंदर जो गैस होता है वो हीलियम गैस होता है। उसमें रस्सी होती है, अगर आप रस्सी छोड़ते हैं तो वो उछलती रहती है ऊपर सीलिंग में। तो मेरी जो आत्मा थी वो बिल्कुल वैसी थी। मैंने अपने आप को नीचे धक्का दिया। मैंने अपने आप को पूरी ताकत से नीचे धक्का दिया, लेकिन मैं फिर से ऊपर गया और उछलने लग गया। मैंने 2 बार ऐसा किया। लेकिन जब तीसरी बार मैंने फिर से अपने आप को धक्का दिया तो मैंने अपने शरीर को देखा। फिर से मेरा जो शरीर था वो आराम से लेटा हुआ था, बिल्कुल आराम से, एकदम शांति में। फिर मैं ऊपर सीलिंग में घूमने लगा। धीरे धीरे मैं चक्कर खाने लगा। फिर थोड़ा तेज हुआ और तेज हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर सीलिंग में कुछ भी नहीं होता। मैं इधर उधर पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं पकड़ पाया। और मैं तेजी से तेजी से तेजी से घूम रहा था। और जब मैं तेजी से घूम रहा था और अब मैं सुन पा रहा था दुष्ट हंसी दुष्ट आत्माओं की। मैं उनको बिल्कुल साफ साफ सुन पा रहा था, वो ऐसा कर रहे थे बिल्कुल शैतानी। और जब मैं तेजी से घूमने लगा, मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने टाइम मशीन वाली फिल्में देखी है या नहीं। बिल्कुल जैसे टाइम मशीन गायब होता है और वापस आता है। जब मैं तेजी से घूम रहा था तो मैंने यही सुना। और मैंने अपने आप को बहुत ही अंधकार भरी जगह में पाया। बहुत ही ज्यादा अंधकार था। वहां पेड़ थे, मरे हुए पेड़ थे। वहां की जमीन की मिट्टी बहुत गंदी थी, बिल्कुल गंदी, ग्रे, डटी ग्रे। जो भी चीज मेरे पीछे थी मैं इन चीजों को देख पा रहा था, क्योंकि वहां अंदर कभी कभी इतना ज्यादा अंधकार होता है कि आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते, जो कि आपके चेहरे के बिल्कुल सामने हो। वहां इतना अंधकार है कि आप कुछ नहीं देख सकते। मेरे पीछे जो भी था मैं कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जो भी मेरे सामने था मैं देख पा रहा था। हर एक चीज मरी हुई थी, जैसे कि पेड़। हर एक चीज सूखी हुई थी। वहां प्यार नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, हर एक चीज मरी हुई थी। मैं आगे बढ़ने लगा आहिस्ते से। और मुझे याद आया
याद नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने अपनी आत्मा में देखा था वो, जब मैं अपनी आत्मा से बाहर था, 5 दुष्ट आत्माएं मेरे चारों ओर थी। उन्होंने अपने आप को काले कपड़े से ढका था, बिल्कुल वैसे जैसे चुड़ैलें अपने आप को ढकती है। उनमें से कुछ अलग दिखते हैं, कुछ दिखते हैं चूहों की तरह और कुछ दिखते हैं चमगादड़ों की तरह। आप लोगों ने कभी ना कभी तो हॉलीवुड मूवीज देखी होगी। आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि वो किस तरीके से दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं। वेल, हॉलीवुड जो है वो एंटी क्राइस्ट पर आधारित है। चुड़ैले और दुष्ट आत्माएं हॉलीवुड के लिए काम करते हैं। वे देखते हैं दुष्ट आत्माओं को और ऐसी फिल्में बनाते हैं क्योंकि दुष्ट आत्माएं देखने में बिल्कुल वैसे हैं। वे मास्क बनाते हैं, सीजीआई का इस्तेमाल करते हैं और मास्क बनाते हैं क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो देखने में बिल्कुल वैसी ही होती हैं। लेकिन असली दुष्ट आत्माएं 10 गुना शक्तिशाली है, 10 गुना लंबी है। किसी की पीली आंखें हैं, किसी की हरी आंखें हैं और किसी की लाल आंखें हैं। क्रिसमस की लाइट की तरह खूबसूरत बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ये आंखें दुष्टता से भरी हुई है। आप नफरत महसूस कर पाएंगे जिस तरीके से वो आपको देखेंगे। आप वो नफरत भांप सकते हैं। उनका नफरत इतना जबरदस्त है कि पृथ्वी में किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना नफरत नहीं होगा जितना उनके अंदर है। ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त होगा, इतना जबरदस्त कि हमारा दिल फोड़ के रख देगा पूरी तरह से। घिनौना, जबरदस्त नफरत। जब मैं आगे जा रहा था, एक चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेरे हाथ खुद ब खुद सीधे हो गए। दूसरी चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा, मैं चल नहीं रहा था, मैं उड़ रहा था। जब मैं उड़ रहा था, मेरे हाथों में लोहे के चेन बंधे थे। लोहे के चेन बंधे थे और अंत में लोहे का बड़ा बॉल था। मैं उसको हटाना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मुझे याद है मैं उन दुष्ट आत्माओं को देख रहा था और मैं उनको बोल रहा था, मैं हूं कहां पर, मुझे जाने दो। वो मुझे नहीं देख रहे थे लेकिन वो मुझे देखकर हंस रहे थे बहुत ही जोर से। उन्होंने ऐसा किया, मैं देख पा रहा था। उनके लंबे लंबे और शक्तिशाली नाखून, उनके नाखून ऐसे थे जैसे कि कोई ब्लेड हो। वो मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे थे लेकिन जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मैंने एक बहुत बड़ी काली गुफा देखी। ये गुफा बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और मैं उस गुफा की आवाज सुन सकता था। मैं उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा। मेरे हाथ और भी ज्यादा भारी हो गए। मैं अपना हाथ नीचे रखना चाहता था। मैं पहले ही बहुत दर्द में था। मैं नहीं कर पा रहा था लेकिन मैं अभी भी उड़ रहा था इस गुफा के अंदर। जब मैं इस गुफा के अंदर जाने लगा, इस गुफा के आधे भाग में पहुंचा, गुफा के अंदर से बहुत ही भयानक दुर्गंध आने लगी। ऐसी दुर्गंध की मैं मरना चाहता था। ये गंध बहुत ही ज्यादा भयानक थी। इतनी भयानक कि ये गंध अगर पृथ्वी में हो तो हम मर जाएंगे, क्योंकि वो दुर्गंध बहुत भयानक है। वहाँ कोई हवा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस दुर्गंध से होते हुए जाना पड़ा। गुफा के अंत में मैंने एक रोशनी देखी, तो मैंने अपने आप से कहा, ओके ठीक है, तो अगर मैं उस रोशनी की तरफ पहुंच गया तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन मैं मरना चाहता था क्योंकि मुझे घिनौना महसूस हुआ और मृत्यु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दूसरी मृत्यु है। ये केवल शुरुआत है दूसरी मृत्यु की। गुफा में जाते जाते मैं अंत में गुफा की दूसरी तरफ पहुंच गया। मुझे फिर वो छोटी रोशनी नहीं दिखी, फिर मुझे वहां दुष्ट आत्माएं नहीं दिखी। मैं बस वहां पर खड़ा था और अचानक आग की लपटें उठने लगी जमीन के अंदर से, बहुत तेजी से। तो मैंने कुछ ऐसा आवाज सुना जैसे कि सुबह हम अपने पर्दों को हटाते हैं, कुछ इस तरह से लपटें बढ़ जाती हैं। जब लपटें 2 भागों में बट गई, एक आवाज ने मुझसे कहा, आगे चलो, अंदर जाओ। तो मैं आगे चलने लगा। जब मैं आगे चलने लगा
वहाँ बहुत चिल्लाने की आवाज़ आई। वहाँ बहुत सी आग थी। लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे दर्द से। मैं आपको डर नहीं दिखा रहा, मैं किसी को डर नहीं दिखा रहा, मैं बस वही बता रहा हूँ कि जो होता है मृत्यु के बाद। मैंने वहाँ नदियाँ देखी आग की, लोग वहाँ जल रहे थे। लोग वहाँ बहुत 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 सालों से जल रहे थे, हजारों सालों से। वहाँ लोगों के जो मांस हैं वो जलते हैं, उनके मांस जलते हैं जलते हैं जलते हैं और फिर गिर जाते हैं। लोगों की जो हड्डियां हैं वो जल के पूरी तरह से काली हो जाती है। और जब ये पूरा होता है, उनके जो मांस है वो फिर से धीरे धीरे वापस उगते हैं और फिर आग फिर से जलने लगती है। मैंने वहाँ कीड़े भी देखे, उनके चेहरों में, उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में। वो उनको खा रहे थे, वो उनका मांस खा रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी में कीड़े आपका मांस खाएं तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन ये नर्क है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। ये दुख, ये पीड़ा आपको हमेशा के लिए सहनी पड़ेगी, अनंत अनंत समय के लिए। मैंने वहाँ टीनेजर्स को देखा जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते थे। मैंने वहाँ पास्टर्स देखे, क्योंकि वचन कहता है कि उन्होंने मेरे दशमांश लूटे हैं। मैंने वहाँ क्रिश्चियंस देखे जो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते थे, और ऐसे क्रिश्चियंस जो सोचते थे मैं घर में हूँ तो मुझे कोई नहीं देख सकता। वे पश्चाताप तो करते लेकिन कभी भी नहीं निकलते। वे पश्चाताप करते करते लेकिन कभी भी वो पाप नहीं छोड़ते। वे ना तो गर्म थे ना ही ठंडे थे, वे गुनगुने थे, पाप करते 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 ही रहते। वहाँ की आग क्रिश्चियंस पर और भी ऊंची होती है। दुष्ट आत्माएं आपको सताती है अलग अलग तरीकों से, सेक्सुअली भी। वे आपके सर उखाड़ देते हैं, वे आपको सेक्सुअली हमला करते हैं, वे आपको काटते हैं, वे आपको घोंपते हैं, वे आपको टुकड़े टुकड़े करते हैं, और आप अभी भी जीवित होते हैं। आप वो सब महसूस कर सकते हैं जो भी चल रहा होता है। मैंने जादूगरनी और ओझाओं को देखा, क्योंकि शैतान ने उनसे कहा था, वादा किया था कि वे उसके राज्य में उसकी सेवा करेंगे, जो कि बिल्कुल झूठ है। उसको केवल आपकी आत्मा चाहिए, क्योंकि एक आत्मा करोड़ों आत्माओं के बराबर है परमेश्वर के लिए। आपकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं तीसरे रास्ते से चलने लगा तो वहाँ आग थी, वहाँ लोग चिल्ला रहे थे, लोग बोल रहे थे, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं सही रास्ते पे चलूँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं सही रास्ते पे चलूँगा। मुझे जाने दो और दुनिया को बताने दो कि नर्क एक सच्ची जगह है, नर्क सच में है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये बात हम जानते हैं। वो हमें सुधरने का बहुत सारा मौका देता है, लेकिन हम नहीं समझते। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम वहीं जाने वाले हैं। वहाँ ऐसे भी लोग थे जिनके मन के अंदर कोई प्रेम नहीं था और दूसरों के लिए कोई क्षमा नहीं थी। लिखा है, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके अंदर क्षमा नहीं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये जो लोग थे जिन्हें जलाया जा रहा था और सताया जा रहा था, इन्हें खाना नहीं मिलता, इन्हें सोने को नहीं मिलता, इन्हें आराम नहीं मिलता और इन्हें पानी नहीं मिलता। आपको कैसा लगता है जब लंबे समय तक आपको पानी नहीं मिलता? हमें पानी पसंद नहीं है, लेकिन पानी की आवश्यकता हमें है। पानी चाहिए होता है। खाना, आराम, ये सब। रात को आप थके हुए होते हैं, आपको सोना होता है, वहाँ कोई नींद नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं रात दिन आपको सताती रहती है हर एक तरीके से। वहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा। आग और जलना, मेरा मतलब जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपको सताती रहेंगी, वो आपको सताती रहेंगी, रात दिन सताती रहेंगी। जब मैं इस पगडंडी में चलने लगा, वहाँ नदियाँ थी, आग की नदियाँ।
और मैं इस आग की नदी में देख पा रहा था। मैं देख पा रहा था वहाँ दो आंखें मुझे देख रही थी, और ये जो आंखें हैं वो ऊपर और नीचे कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चेन से बांधा हो। वो ऊपर और नीचे कर रही थी जैसे कि बाहर आना चाहती हो। मैंने उनका चिल्लाना सुना, और जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो मैंने उनके हाथों में देखा तो उनके हाथ में केवल हड्डी बची थी। और फिर परमेश्वर जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि वे लेस्बियंस थी, वो लोग होमोसेक्सुअल्स हैं, और वो लोग गे आदमी हैं। उन्हें साथ में चेन से बांधा गया था और वो आग की नदी में चल रहे थे। वे बाहर आना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और जब मैं चल रहा था, ये सब आग और ये आग की नदी से इसके साइड से होते हुए जब मैं चल रहा था, मैंने बहुत सारे क्रॉसेस देखे। चारों तरफ आग थी, और जो दुष्ट आत्माएं हैं वे लोगों के गुप्त अंग में भाला चुभा रही थी। जो तलवार है उस तलवार से उनके गुप्त अंगों में अंदर तक चुभाया जा रहा था। वो तलवार कभी छाती से कभी और जगह से निकलती, लेकिन वो शुरुआत गुप्त अंगों से करते थे। और वचन कहता है कि हस्तमैथुन जो है वो नहीं करना, वो पाप है। लिखा है अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें पाप करा रहा हो तो तुम अपना हाथ काट दो और फेंक दो, क्योंकि ये तुम्हारा पूरा शरीर जलने से अच्छा है। वे जो लोग थे वे पूरी तरह से शापित थे, क्योंकि वे गंदी फिल्में देखा करते थे। हस्तमैथुन, सेक्स की इच्छा, ये उन्हें अपने पूर्वजों से मिला था। और एक जो चीज़ मैंने जो गौर की वो ये थी कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वे लोगों को बेवकूफ़ इंसान कह के बुला रही थी। वे हमें ऐसा कहते हैं, वे हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम वचन पर नहीं चलते हैं। बहुत से क्रिश्चियंस वहाँ पर अंदर हैं। वे कहते हैं मैंने सुना कि शैतान ने ये कहा, मैंने सुना शैतान ने वो कहा, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम बंधन में कैद हैं, क्योंकि हम पाप में हैं, और हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। लेकिन मैं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ ना प्रेम है, ना पछतावा है, और ना क्षमा है। वहाँ अंदर क्रिश्चियंस इसीलिए थे क्योंकि वे क्षमा नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर कहते हैं अगर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करके भूल जाता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मुझे आज़ाद कर दीजिए, मैं जाऊँगा दुनिया में और मैं लोगों को प्रचार करूँगा, आपका वचन बताऊँगा, मैं आपका वचन बताऊँगा। लेकिन यीशु ने कहा बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी थी। मैं आगे चलता गया और मुझे पता नहीं, मैं बहुत डर गया था। मैं ये सब नहीं देखना चाहता था, मैं और नहीं देखना चाहता था। मैं बस झुकना चाहता था, या फिर कहीं किसी एक ऐसे कोने में जाना चाहता था जहाँ पर मुझे ये सब ना दिखे। मैं कुछ नहीं देखना चाहता था। लेकिन वो जो भी है वो आपको कंट्रोल करता है, वो आपको खुद ब खुद आगे बढ़ाता जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं उनसे लड़ सकता हूँ, मैं वहाँ से भाग सकता हूँ। नहीं, वहाँ भागने की जगह नहीं है, वहाँ छिपने की जगह नहीं है। आप उनसे नहीं लड़ सकते हैं। वो आपसे 10 गुना बड़े हैं, आपसे 10 गुना शक्तिशाली हैं, और ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप वहाँ से बाहर आ सको। आप हमेशा जलते रहेंगे। वहाँ के जादूगरों के जेल बिल्कुल यहाँ के जेल की तरह होते हैं, और जो लोग इन जेलों में हैं वे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी अपराध का आविष्कार किया हो या फिर अपने पूरे जीवन में ज़्यादा अपराध किया हो। मैंने जो जादूगरनी और ओझा देखे थे वे लोग अपना ही मांस खा रहे थे और अपना ही खून पीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ अंदर कोई पानी नहीं है। वे सोचते हैं अगर मैं अपना मांस ही खा लूँगा तो मेरे खून से मेरी प्यास मिट जाएगी। तो मैंने ये सोचा, ये शब्द मेरे पास खुद ब खुद आए थे जब मैंने ओझाओं को अपना मांस खाते हुए देखा था। दूसरे शब्द जो मेरे पास आए जब वो इस दुनिया में थे, वे बलि देते थे इंसानों की और जानवरों की, और उन्होंने खून पिया और मांस खाया उसी बलि की जो उन्होंने दी थी। इसीलिए वे आग में जल रहे थे और अपना ही मांस खाने की कोशिश कर रहे थे।
और मैं चलता गया और चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ पर मैंने बहुत सारे जेल देखे जहाँ पर जादूगर थे और ओझाएं थे। और मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखा। उसने जेल के दरवाजे की तरफ देखा। उसका चेहरा अलग अलग इंसानों में बदल रहा था। उसने पृथ्वी में यही किया था, वो अलग अलग व्यक्ति में बदलने की कोशिश करती। वो इस्तेमाल कर रही थी शैतान की शक्तियों को, ताकि क्रिश्चियंस को बर्बाद कर सके, ताकि चर्चों को बर्बाद कर सके। लेकिन वहां के जेल बिल्कुल पृथ्वी के जेलों की तरह है। अगर आप पृथ्वी में कोई अपराध करते हैं तब आपको जेल में डाला जाता है। वेल, वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही जेल है। और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपको जैसे चाहे वैसे सताती है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और जैसे मैं आगे बढ़ा मैंने एक बड़ा कमरा देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधकार से भरा और बहुत ही ज़्यादा घिनौना कमरा था। लेकिन मैं आसपास की चिल्लाने की आवाज़ सुन पा रहा था और उस कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था। बहुत बड़ा ताबूत था, बड़ा काला ताबूत, और दुष्ट आत्माएं उस ताबूत के चारों ओर नाच रही थी। उस ताबूत के बीचों बीच एक छेद था और जो दुष्ट आत्माएं हैं वे ताबूत के चारों ओर घूम घूम के नाच रही थी और कह रही थी, हम महिमा करेंगे तुम गाओ, हम महिमा करेंगे तुम गाओ। और मैं सुन पा रहा था ये रॉक एंड रोल था म्यूजिक। मैं जो है वो पिंक फ्लॉयड का म्यूजिक सुना करता था, लेड ज़ेपेलिन, ये सारे रॉक एंड रोल म्यूजिक सुनता था मैं। ये सारे शैतानी हैं। रॉक एंड रोल म्यूजिक का आविष्कार शैतान ने किया। दुष्ट आत्माओं के गानों का संगीत वही था लेकिन शब्द अलग थे। वो कह रहे थे, शैतान हमारा प्रभु है, शैतान हमारा प्रभु है। और जब वो उस ताबूत के चारों ओर नाच रहे थे वे ताबूत में छेद करते छेद करते छेद करते रात और दिन। और मैंने सुना कोई चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। और ये एक पास्टर था, क्योंकि वो परमेश्वर को लूट रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरा दशमांश लूटा है। केवल पास्टर्स ही नहीं थे, बहुत से विश्वासी भी थे, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना दशमांश नहीं देते थे जो कि उन्हें देना चाहिए। परमेश्वर वेटर नहीं है, वो राजा है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसे वही देते हैं जो कि उसका है। लेकिन ये जो पास्टर था, क्योंकि इसके पास बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस और अच्छी कार थी, क्योंकि वो परमेश्वर को लूट रहा था, उस पास्टर को दुष्ट आत्माएं सता रही थी। और जब मैं आगे बढ़ा मैंने बहुत से क्रॉस देखे जिनमें लोग लटके हुए थे और दुष्ट आत्माएं उनके गुप्त अंगों में तलवार चुभा रही थी, क्योंकि वो गंदी फिल्में देखते थे और हस्तमैथुन करते थे और उनकी सेक्स करने की इच्छा। ऐसे भी लोग थे जिन्हें क्रॉस में सताया जा रहा था। ये सब क्रिश्चियंस थे जो कि कपटी लोग थे। परमेश्वर को कपटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वे जो अच्छा काम है अपने मन से नहीं करते थे, बल्कि लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए करते थे। लेकिन मन की गहराई से वो नफरत करते थे एक दूसरे से। वे ऐसे लोग थे जो सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, प्रभु आज ये व्यक्ति मुझे ना दिखे। सच में क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनता है? परमेश्वर प्रेम है और हम क्रिश्चियंस के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि सही चीज क्या है। हमें प्रेम करना चाहिए, हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, ताकि हम सुन सकें कि परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है। प्रेम ही चाबी है, प्रेम ही ताकत है जो तोड़ता है दुश्मन के चेन को। वहां आदमी और औरत थे उनकी शादी की वजह से, ठरकीपन, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार की वजह से, गंदी फिल्में, सेक्स करने की गंदी इच्छा जो उनके मन में थी, जो कि घमंड है, जो बांधता है आपको दुश्मन से। परमेश्वर ने हमें बनाया क्योंकि हम साफ सुथरे रहें। लेकिन बहुत से विश्वासी शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और पछताते हैं। जो लोग वहां अंदर हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उनको बहुत ही ज्यादा सताया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बेडरूम में घिनौने काम किए थे, व्यभिचार। और फिर मैं आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने एक पहाड़ देखा और मैं इस पहाड़ में जाने वाला था
ये सब क्रॉस देखने के बाद में मैंने वहां फिर से चिल्लाने की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ सुनी, और वहां पर जो दुष्ट आत्माएं हैं बहुत ही बड़े हैं, और जिस तरह से वो आपको देखते हैं वो आपको डराते हैं और आपका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। और मैंने वहां माँ बाप देखे जिन्हें अपने बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए, जिन्हें सिखाना चाहिए बच्चों को प्रार्थना करना और प्रभु में चलना। उन्होंने अपना काम नहीं किया, बल्कि ये हमारा काम है। ये ऐसा है जैसे कि वो अपने बच्चे को बोल रहे हो, तुम नर्क जाओ, मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे अगर आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो। मैं फिर इस पहाड़ में चढ़ गया। मैं खड़ा नहीं रह सकता था, मैं और नहीं देख सकता था। मुझे प्यास लगी थी, मुझे पानी चाहिए था, मुझे बस पानी चाहिए था, क्योंकि मेरा मुंह बहुत सूख गया था। मैं गर्मी महसूस कर सकता था, मैं आग महसूस कर सकता था। और फिर मैं इस बड़े पहाड़ के अंत में पहुंच गया और पीछे से सब बंद हो गया। मैं बस वहां पर खड़ा था, मैं बस वहां पर खड़ा था, और मेरा जो दिमाग है वो पूरी तरह से डर गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे अब वो सब और नहीं देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। और एक बड़ा स्वर्गदूत, 7 फुट लंबा स्वर्गदूत, जिसके बाल सुनहरे थे, पंख नहीं थे, केवल सफेद कपड़े थे, और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उसने मुझे बुलाया, मारियो मारियो। उसने मुझे 2-3 बार बुलाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था। मैं इधर उधर देख रहा था डर के मारे, ताकि कोई मुझे आके पकड़ न ले। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। उसने मुझसे कहा, मारियो क्या तुम जानते हो कहाँ हो? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। उसने कहा, अगर आज तुम्हारा समय आता है तो तुम यहीं होगे, तुम अनंत समय तक यहीं होगे। ये नर्क है, ये नर्क है। उसने कहा, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। फिर मुझे याद है, ये 2 लोग जिनका नाम रॉनी और माइक था, ये 2 लोग क्रिश्चियन थे जो बच्चों को बस में इकट्ठा करते थे और उनको लेके जाते थे चर्च में। उनमें से एक मेरे पास बाइबल लेके आया। देखो मारियो, यीशु तुमसे प्रेम करता है, उन्होंने मुझे ये कहा। फिर खिड़की जैसा कुछ खुला, मैंने देखा उन दोनों को नीचे आते हुए, और उसने कहा, देखो यीशु तुमसे प्रेम करता है। जब उन्होंने कहा यीशु, तो खिड़की बंद हो गई। और स्वर्गदूत ने मुझे फिर से पूछा, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? मैंने कहा, यीशु। उसने कहा, अपने परमेश्वर का नाम चिल्ला के बोलो। फिर मैंने जोर से चिल्ला के बोला, यीशु, और ये आवाज गुफाओं में गूंजने लगी, यीशु यीशु यीशु। और मैं अपने शरीर में फिर वापस आ गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं सांस लेने की कोशिश करता, और फिर मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग आके फिर से मुझे पकड़ लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। लाइट्स बिल्कुल पास में ही थी, लेकिन मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। और फिर मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन कैसे करते करते मैं अपने घुटनों पे चला गया। और जो शब्द मेरे मुंह से निकले, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपने घुटनों पे गया और मुझे याद आया। और फिर मैंने अपने हाथ उठाए और कहा, यीशु कृपया करके मेरे सारे पाप माफ़ कर दीजिए। मैं पछताता हूँ, मैं हर चीज़ के लिए पछताता हूँ प्रभु। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे माफ़ कीजिए प्रभु। और फिर उस रात को कुछ झंझनाहट की तरह मेरे जो पैर हैं, पैर के नीचे अंदर की तरफ मेरे सर तक निकल गया। और उस दिन से आज तक 19 साल हो चुके हैं। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया ड्रग्स से, दारू से, सिगरेट से और पाप से। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सब में कमियां हैं,
लेकिन जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम पाप को नफरत करते हैं, बिल्कुल जैसे प्रभु नफरत करता है। वो आपसे प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई कुत्ता उल्टी करता है तब वो अपनी ही उल्टी चाटने लगता है। क्या ये घिनौना नहीं है? परमेश्वर हमारे पापों को ऐसे ही देखता है, पाप ही है जिससे वो नफरत करता है। तो उस दिन से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया जब मैं प्रभु की आज्ञाओं पर चलने लगा।